Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 6, and in this lecture we are going to discuss about multiple properties of CSS like visibility, overflow, float, clear and so on. So let's start with the first one, that is visibility. हमने यहाँ पे एक div लिया हुआ है जिसको हमने रेड कलर दिया है और उसके ठीक नीचे हमने एक टेक्स्ट भी लिया है. इसका आउटपुट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये div है और उसके नीचे हेलो इंडिया लिखा हुआ है. इसी प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा जो CSS लगाई हमने, इसी पे हम विजिबिलिटी लगा देते हैं. और विजिबिलिटी में एक इसकी वैल्यू है हिडन. अगर हमने विजिबिलिटी हिडन कर दी तो देखिए क्या होगा, ये डिव यहाँ से हाइड हो जाएगा. बट इसका जो एरिया है जहाँ पे ये था उसका स्पेस वैसा का वैसा रहेगा. देखिए इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन लगाता हूँ. डिस्प्ले नन आप लगाएंगे तब भी ये टेक्स्ट हाइड हो जाता है. लेकिन देखिए, सॉरी टेक्स्ट नहीं, डिव. हुआ क्या है कि हेलो इंडिया नीचे से शिफ्ट होकर ऊपर आ गया, क्योंकि डिव तो हिडन हुआ है लेकिन साथ में उसका स्पेस भी चला गया है. इस वजह से हेलो इंडिया शिफ्ट होकर के ऊपर आ गया. लेकिन जब आप विजिबिलिटी लगाते हैं यहाँ पे, तो विजिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हाइड करता है उस एलिमेंट को, बट उसका स्पेस छोड़ देता है. इस वजह से यहाँ पे वो एरिया बना हुआ है. इसके अलावा विजिबिलिटी में हम विजिबल सेट कर सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट रहता भी है, तो हमें वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसको हटा सकते हैं यहाँ से. विजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लोट है. तो उसके लिए हम यहाँ पे डिव कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल. इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं. आप जब इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों अलग अलग लाइन में आ रहा है जबकि स्पेस आगे पड़ा हुआ है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. हेडिंग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो भले टेक्स्ट कम है लेकिन ये पूरा एरिया कंज्यूम करता है. वैसे ही डिव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो फुल विड्थ कंटेन करता है. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं HTML में. बट कई बार हम चाहते हैं कि ये जो जितना एरिया इसकी हाइट विथ है उतना ही रहे, बाकी एरिया में दूसरा डिव आ जाए, तीसरा डिव आ जाए. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोट करके. तो हमें क्या करना होगा, फ्लोट, और इसमें लेफ्ट साइड में फ्लोट कराना है तो हम लगा देंगे, और ऐसे ही हम दूसरे वाले पे भी लगाएंगे. तो आप देखिएगा इसका इफेक्ट, हमने यहाँ पे फ्लोट किया और इसको भी लेफ्ट साइड में फ्लोट किया, और इसके बाद हमने तीसरे वाले पे भी फ्लोट लगाया इफेक्ट और लेफ्ट साइड में फ्लोट कर दिया. अभी आप देखिएगा तीनों इस तरीके से आ रहे हैं. तो ये करते क्या है कि यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड का एरिया है उस पे आकर के सेट कर देता है. फ्लोट का मतलब होता है कि आप ब्लॉक लेवल कंटेंट हटा देते हैं उसका इफेक्ट, फिर वो आगे का एरिया कंज्यूम नहीं करता है. जितने एरिया में है उतना ही रहेगा. तो आगे का एरिया अगर उसको फ्री मिलता है तो वो उठ करके दूसरा वाला उसके आगे आ जाता है. अब इसके बाद हम चाहें तो इसको राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे जैसे कि राइट प्रॉपर्टी लिख दी तो ये राइट साइड पे चला जाएगा. एंड इसके अलावा अगर हम इसको भी राइट सेट कर दें तो आप देखेंगे कुछ इफेक्ट. देखिएगा राइट करने पे क्या हुआ, दोनों राइट किए तो येलो वाला जो है वो राइट साइड में चला गया और ब्लू वाला बीच में आ गया. और अगर इसको भी हम राइट कर दें तो आप देखिएगा सीक्वेंस जैसा है वैसा ही ये सेट करने की कोशिश करता है. ये देखिए, तो अगेन येलो वाला सेंटर में है और ये रेड वाला इधर है. तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए उसने वहाँ पे चेंज किया था. बट यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते हैं. देखिए जैसे ब्लू वाले को हम नीचे भेजना चाहते हैं या येलो वाले को हम नीचे भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने ब्लू वाले को सेट किया था, तो इसको क्लियर लगा करके, क्लियर नाम की एक प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे और राइट कर देंगे, क्लियर राइट, और सेव कर देंगे. तो भी देखो ये इसके नीचे आ जाएगा. हमने एक्चुअल में क्लियर राइट लगा के ये बताया कि राइट साइड पे क्लियर रखना, अगर कोई है तो नीचे आ जाना, है ना. तो क्लियर राइट का मतलब यही होता है. तो फ्लोट हमने राइट किया और उसके बाद क्लियर राइट किया तो वो उसके नीचे आ गया. तो फ्लोट प्रॉपर्टी का खासकर हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट वगैरह के साथ. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ सेट किया, कुछ एक बड़ा सा पैराग्राफ हो सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई इमेज लगा रखी एक छोटी सी, vs.jpg. सेव करते हैं और इसका आउटपुट एक बार देखने की कोशिश करते हैं. देखिए यहाँ पे पिक्चर आ रही है. साइज़ थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं. तो पिक्चर कुछ इस तरीके से आ रही है और सिंगल लाइन पे टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट यहाँ से आए. तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे img टैग में देखिए जा करके हम स्टाइल लगाएंगे और फ्लोट लेफ्ट लिख देंगे. तो आप देखेंगे कि ये सारा टेक्स्ट इसके साइड में आने लगेगा. अभी क्या है कि आप इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करो तो ये इमेज के साइड में रहेगा, और जब इमेज का एरिया फुल हो जाएगा तो नीचे से आएगा. तो ये यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि हमने फ्लोट लगाया हुआ है इमेज में, बस इसकी वजह से. इस तरीके से आप कर सकते हो. अगर आप इसको राइट साइड में भेजना चाहते हो तो अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्लोट राइट से, तो ये राइट साइड में चली जाएगी.
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक डिव हमने लिया, अगेन डिव पे चलते हैं, कि डिव हमने ले लिया और इसको हमने स्टाइल दे दिया, हाइट ले लेते हैं 200 पिक्सल या 100 पिक्सल की, विड्थ ले लेते हैं 100 पिक्सल की। तो ये डिव हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने इसका जूमिंग कुछ बढ़ा लिया है। अभी इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमने एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बॉर्डर इसके बाहर चला गया है इस एरिया के, इसी को हम ओवरफ्लो कहते हैं और इस ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए ही है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो के साथ कई प्रॉपर्टीज वैल्यूज हैं, जैसे कि हम ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं। तो जैसे हमने ओवरफ्लो हिडन लगाया इस डिव में, तो ये टेक्स्ट जो है जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये दिखाई दे हमें, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक स्क्रॉल नाम की प्रॉपर्टी है, हम स्क्रॉल लगा देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्क्रॉलर आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर विजिबल रखना चाहते हैं तो आप विजिबल रखिए, तो ये बाय डिफॉल्ट विजिबल ही होता है, इसी को हमने कंट्रोल किया है। इसके अलावा ओवरफ्लो एक्स ओवरफ्लो वाई भी है यहाँ पे, देखिए हमने जैसे हिडन कर दिया या स्क्रॉल कर दिया, तो देखिए सिर्फ स्क्रॉलर वर्टिकल आ रहा है क्योंकि हमने ओवरफ्लो एक्स लगाया, सॉरी वाई लगाया हुआ है, हाँ शायद, हाँ वाई लगाया हुआ है। तो वाई मतलब वर्टिकल के लिए है और एक्स मतलब हॉरिजेंटल के लिए है। तो अगर हमें पता है कि भाई वर्टिकल में ही डेटा बाहर जा रहा है तो हम सिर्फ स्क्रॉलर वर्टिकल लगाएंगे, हॉरिजेंटल नहीं लगाएंगे। और अगर दोनों में लगाना है तो हम सिर्फ ओवरफ्लो लिख करके स्क्रॉल लिख देते, तो दोनों के लिए बना देता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है, रीसाइज नाम की एक प्रॉपर्टी है, इसमें हम हॉरिजेंटल रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हमने हॉरिजेंटल लिख दिया तो अब इसको हम रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हॉरिजेंटली रिसाइज हो रहा है ना, इसको रिसाइज बोलते हैं। और अगर हम वर्टिकल लिख देते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल ही होता है, और अगर हम बोथ लिख देते हैं तो ये दोनों साइड में रिसाइज होता है। तो हम ये रिसाइज प्रॉपर्टी भी कई बार यूज कर लेते हैं डिव के साथ। रिसाइज नन जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कि ये रिसाइज हम नहीं कर पाते इसको। तो इस लेक्चर में कई सारी प्रॉपर्टी हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक H1 लिया हुआ है और कुछ मैटर इस पे लिख देते हैं, ये ले लेते हैं, तो आउटपुट में हमें ये दिखाई देगा। इसकी जूमिंग कम कर देते हैं थोड़ी सी, 100 पे ले आते हैं। देन इस पे स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल में यूजर सेलेक्ट नाम की प्रॉपर्टी है। यूजर सेलेक्ट नाम की प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, नन लिख देते हैं। तो नन लिखने से क्या होगा कि अब इसको कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये देखिए सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए बाई डिफ़ॉल्ट क्या है कि हम सेलेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, इसको मैंने हटा दिया, सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हटा दी, स्टाइल ही हटा देता हूँ, सेव। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर पाते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे यूज़र सेलेक्शन में यूज़र सेलेक्ट नन लिख दिया है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लाइन हाइट नाम की एक प्रॉपर्टी है, हम लाइन हाइट बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कि लाइन हाइट हमने कर दिया कितनी, 20 पिक्सल कर दी, तो हर एक लाइन को 20 पिक्सल का साइज़ मिल जाएगा। देखिए 20 पिक्सल शायद काफ़ी कम है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 100 पिक्सल करके देखते हैं, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो देखिए हर एक लाइन का एरिया बढ़ गया है, इसी को बोलते हैं लाइन हाइट, ये देखिए। इसके अलावा लिस्ट से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे कोई लिस्ट बनाते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। आपने यहाँ पे UL लिखा और आपने LI लिखा, हेलो, हाय, बाय, ऐसे करके 3 लिस्ट आ रही हैं। कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हम ये लिस्ट पॉइंट हटाना चाहते हैं, जैसे लिस्ट का यूज़ करके हम लोग नैप बार बनाते हैं, आगे बनाना सीखेंगे, तो हम ये पॉइंट्स हटाना चाहते हैं जो बुलेट आ रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि इस पे स्टाइल लगाते हैं, मैं सब में इनलाइन स्टाइल लगा रहा हूँ, जबकि मैंने बताया कि हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। अभी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं इसलिए हम इनलाइन लगा दे रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लोग इंटरनल या फिर एक्सटर्नल प्रीफर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल डैश करके लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे नन लिख देते हैं। तो जब आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन लिखते हो तो देखो क्या होता है, इसकी जो बुलेट्स हैं वो हटा देता है। तो इस तरीके से आप बुलेट्स कंट्रोल कर सकते हो।
इसके अलावा हाइट विथ हमने देखा ही है, प्रॉपर्टी हाइट विथ भी है, तो वो हम लोग कर चुके हैं, किसी भी डिव में हाइट विथ लगा सकते हैं बॉक्स में। सो गाइज इस लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ लिस्ट स्टाइल टाइप तक देखी हैं, और जो लिस्ट स्टाइल होती है उससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैक्स हाइट, मेन हाइट, ये सब भी डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।